नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और इस समय हम मौजूद हैं ग्वालियर कलेक्टर परिसर पर और यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री मौजूद हैं और कई कांग्रेस नेता भी पहुंचे हुए हैं और लगातार किसानों को लेकर के मुआवजे और कई अन्य मांगों को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लाखन सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करके जानते हैं। लाखन सिंह जी, आज आप ग्वालियर कलेक्टर परिसर पर ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं, क्या प्रमुख मांगों को लेकर के आज आए? देखिए, अभी 27 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो अतिवृष्टि हुई थी, पानी बहुत ज़्यादा गिरा था, उससे हमारे किसानों की जो धान की फसल थी, मूल रूप से धान की फसल थी। वैसे नुकसान तो बहुत सारी, चाहे हमारा बाजरा हो, ज्वार हो, मटर हो, सरसों, बहुत सारी फसलों में नुकसान हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ हमारी धान की फसल में। और धान की फसल का जो नुकसान हुआ है, वो एक अकेली धान की फसल का नहीं है। मैं ऐसा मान के चलता हूँ, मैं चूँकि खुद भी किसान हूँ, तो अभी जो धान की जो खेत हैं, मैं उनमें खुद चल के गया था। मैंने कई गाँवों का विजिट किया था, कई गाँवों में किसानों के बीच में पहुँचा था। वहाँ मैंने देखा कि अभी किसानों की जो धान की फसल है, वो पूरी तरह गिरी हुई पड़ी है, उसमें पानी भरा है घुटनों-घुटनों तक। और ऐसी स्थिति में तो ये धान तो हमारी गई ही, अब हमारा जो गेहूँ की जो फसल है, इसकी सोइंग होना है, तो ये सोइंग तो बहुत लेट होगी। मुझे लगता है अभी 20 दिन तक तो खेतों में जुताई नहीं आने वाली, और जब जुताई नहीं आएगी तो कब सोइंग होगी? कब सोइंग होगी? जितनी भी कोई क्रॉप अगर लेट होती है, तो उसका प्रोडक्शन निश्चित तौर पर बहुत कम हो जाता है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि किसानों को एक नहीं, दोहरी फसल की मार पड़ी है। इसको लेके हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के, हमारे किसान कांग्रेस के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए कलेक्टर साहब को। और ज्ञापन इस बात का दिया है कि अभी जो सर्वे की टीमें जो सर्वे कर रही हैं, पहली बात तो ये है, सर्वे की टीमें न के बराबर उन्होंने गठित की हैं। बहुत सारे गांवों में मैं गया, मुझे कोई सर्वे वाले अभी मिले नहीं। विधायक जी कह रहे हैं, आपके क्षेत्र के विधायक जी कह रहे हैं कि लगातार सर्वे की टीम हो रहा है और हर एक किसान को मुआवजा मुझे लगता है 10-5 दिन बाद जब पता लगेगा आपको। अभी वो क्या कहते हैं, देखो विधायक जी क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, मैं उन पे नहीं जाना चाहता हूँ। उन्होंने तो उस समय खाद को लेके डेली उनके अपडेट आते थे कि आज इतने कट्टे उस जगह पे जा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी किसानों में त्राही रही। तो मैं आपको इसका सही आकलन 10-12 दिन बाद पता लगेगा कि सर्वे हुआ है, किस लेवल का हुआ है, सर्वे ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये मुझे लगता है 10-12 दिन बाद पता। सरकार की तरफ से एक अपडेट भी आया है कि अब एफसीआई जो कि अनाज को खरीदेगी नहीं खरीदेगी। अब आप ये देखिए, किसान एक तो पूरी तरह उनकी फसल खराब हो गई। जो भी फसल का प्रोडक्शन हल्का-फुल्का निकलेगा, उनको हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम लोग नहीं खरीदेंगे, दिल्ली एफसीआई खरीदेगी। मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे स्टेट की सरकार हो, टोटल किसान विरोधी है और उसी के ये प्रत्यक्ष परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं। सरकार का कहना है कि जल्दी भुगतान हो जाए, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं और इस पर क्या कहेंगे? तो अभी तक जो करते रहे 20 साल से वो, तो अभी तक क्या लेट भुगतान के लिए जो इनसे खरीदवा रहे थे सोसाइटियों से। तो ये सरकार, सच्चाई तो ये है कि इतना कर्जा ले चुकी है सरकार बाहर से कि आज इनकी स्थिति नहीं है। और आने वाले समय में इस तरह से ये पैसे का दुरुपयोग जो करते हैं, चाहे तो इनके फिजूल खर्ची पे करते हो, चाहे इलेक्शन में इनडायरेक्ट रिश्वत देने की बात हो, तो ये सब सारा का सारा पैसा उधर खर्च करते हैं और किसानों के साथ ये दोहरी मार का काम। एक और खबर आई थी कि अब एक नया आदेश आ गया था कि 10 घंटे से ज्यादा बिजली दी तो अधिकारी सस्पेंड हो जाएंगे। कैसे देख रहे हैं इसको? अब मुझे लगता है आप लोगों को मदद करना चाहिए इन सब चीज़ों में। आप लोग ये चौथे स्तंभ और लोकतंत्र के, मुझे लगता है आपको मदद करना चाहिए। किसानों को 10 घंटे में बिजली अगर देंगे तो क्या उनकी फसल हो पाएगी? तो मुझे लगता है किसान इसको लेके आगे आएगा, अपना आंदोलन करेगा। आप सीएम मोहन यादव का भी कह रहे हैं कि अब ग्वालियर में नहीं आने देंगे। मैंने ये कहा कि अगर हमारा सर्वे में कहीं धांधली हुई, जो पिछले बार हुई, सर्वे ठीक से नहीं हुआ, जो हमारा किसानों का नुकसान हुआ है, अगर उसमें ठीक से सर्वे नहीं हुआ, ठीक से मुआवजा नहीं मिला, तो निश्चित तौर पर ये किसानों के साथ माननीय मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और अपनी बात रखने का उनके बीच में हम लोग प्रयास करेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव। और लगातार कांग्रेस, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो किसानों की समस्या को लेकर के पहुंची हुई है और बीते समय में बारिश और कई कारणों से फसलों का जो नुकसान है वो सामने आया है और अब फिलहाल ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर कांग्रेस के कई जो नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं और इस मामले से जुड़े हुए और भी अपडेट्स आएंगे वो हम आपको लगातार देते रहेंगे।